नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी से बौखलाई पाकिस्तानी सेना ने बीती रात भारतीय सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। भारत ने इसका मुंहतोड़ जवाब दिया। भारत पाक के बीच मौजूदा हालात को देखते हुए राज्य मंत्री परिषद की बैठक। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सीमावर्ती क्षेत्रों में तैयारियों की समीक्षा की। प्रदेश के सरहदी जिलों में सुरक्षा के मद्देनजर कई एहतियाती उपाय। ब्लैकआउट की पूरी तरह पालना के निर्देश। राष्ट्रीय लोक अदालत कल 476 बेंचों के माध्यम से करीब 5 लाख मामलों का आपसी राजीनामे से निपटारा किया जाएगा। और राजस्थान और उत्तराखंड के कृषि मंत्रियों की जयपुर में मुलाकात। जैविक खेती और मिलेट्स उत्पादन सहित कृषि क्षेत्र में सहयोग पर चर्चा। समाचारों के साथ मैं शीला चावला और अब समाचार विस्तार से। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर विदेश मंत्रालय ने अब से कुछ ही देर पहले प्रेस वार्ता की। विदेश सचिव विक्रम मिस्री, मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल, कर्नल सूफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने बीती रात पाकिस्तान की ओर से हुए हमलों और भारत द्वारा की गई जवाबी कार्रवाई के बारे में जानकारी दी। कर्नल कुरैशी ने बताया कि पाकिस्तान की तरफ से किए गए सभी मिसाइल और ड्रोन हमलों को नाकाम कर दिया गया। 8 से 9 मई 2025 की मध्य रात्रि को पाकिस्तानी सेना ने सैन्य बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने के इरादे से भारतीय वायु क्षेत्र का कई बार उल्लंघन किया। पाकिस्तानी सेना ने नियंत्रण रेखा पर भारी कैलिबर वाले हथियारों से गोलीबारी भी की। लेह से लेकर सरक्रीक तक 36 स्थानों पर 300 से 400 लगभग ड्रोनों का इस्तेमाल घुसपैठ का प्रयास करने के लिए किया गया। भारतीय सशस्त्र बलों ने इनमें से कई ड्रोन्स को मार गिराया। पाकिस्तानी हमले के जवाब में पाकिस्तान में 4 हवाई रक्षा स्थलों पर सशस्त्र ड्रोन्स लॉन्च किए गए। इनमें से एक ड्रोन एडी रडार को नष्ट करने में सक्षम रहा। विदेश सचिव ने कहा कि आतंकवाद के केंद्र के रूप में पाकिस्तान का चेहरा पूरी दुनिया के सामने आ गया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने भारत के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने की कोशिश की, जिसका उन्हें मुंहतोड़ जवाब दिया गया। ये जो हमले हुए कल रात को भारतीय सैन्य इकाइयों ने पर्याप्त रूप से और एक जिम्मेदाराना रुख अपनाते हुए इन हरकतों का उत्तर दिया। India's steadfast unity in itself is a challenge to Pakistan. भारत पाक के बीच तनाव की स्थिति और ताजा घटनाक्रम को देखते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में आज सीएमओ में राज्य मंत्री परिषद की बैठक हुई। इस दौरान राज्य की सीमावर्ती क्षेत्रों में की जा रही तैयारियों की समीक्षा की गई। बैठक के बाद उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा और मंत्री जोगाराम पटेल ने प्रेस वार्ता में बताया कि सीमांत जिलों में चिकित्सा, स्वास्थ्य, ईंधन, खाद्य सामग्री और अन्य आवश्यक वस्तुओं का भंडारण किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि एसडीआरएफ की इकाइयों को भी सीमावर्ती क्षेत्रों के लिए रवाना किया गया है। सभी जनप्रतिनिधि या सभी हम आम लोग जो भी दिशा निर्देश हमारे प्रशासन के द्वारा दिए जाते हैं उनकी हम सब मिलकर पालन करें। और इस गंभीर परिस्थिति को देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने मुख्यमंत्री कोष से 7 जिलों में उन्होंने राशि स्वीकृत करी है और इनसे जो भी इमीडिएट कोई भी इंस्ट्रूमेंट खरीदी जाए और जितने भी आपातकालीन जो भी व्यवस्थाएं हो, जैसे फायर ब्रिगेड हो या डॉक्टर्स की व्यवस्था हो, एम्बुलेंस हो, इन सबको देखते हुए एक व्यवस्था है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर जारी तनाव को देखते हुए सीमावर्ती जिलों में सुरक्षा के मद्देनजर कई एहतियाती उपाय किए जा रहे हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, फलौदी, जोधपुर और श्रीगंगानगर में अगले आदेश तक हर रोज शाम से सुबह तक ब्लैकआउट रहेगा। सरहदी जिलों में बाजारों को जल्द बंद करने और ब्लैकआउट की पूरी तरह पालना करने के निर्देश दिए गए हैं। देर रात के आयोजनों और आतिशबाजी पर रोक लगाई गई है। अगले आदेशों तक सीमावर्ती जिलों में ड्रोन उड़ाने पर प्रतिबंध रहेगा। जैसलमेर जिले में लोगों को अपने ड्रोन थाने में जमा कराने के आदेश दिए गए हैं। सीमांत जिलों में खाली पदों पर अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्तियां की जा रही है। चिकित्सा, नागरिक आपूर्ति, सार्वजनिक निर्माण, पेयजल और
आपदा प्रबंधन विभाग आपातकालीन परिस्थितियों के लिए सभी जरूरी तैयारियों में जुटे हैं। इस बीच सरहदी इलाकों में रेल यातायात प्रभावित हुआ है। कुछ रेल सेवाओं को रद्द भी किया गया है। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर। प्रदेश के विभिन्न इलाकों में सरहदी जिलों में अग्निशमन सहित अन्य वाहन भेजे जा रहे हैं। अनुभवी दमकल कर्मियों को भी सीमांत जिलों में भेजा जा रहा है। सरकारी कार्मिकों सहित रोडवेज कर्मियों की छुट्टियां निरस्त कर दी गई हैं। जोधपुर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक विकास कुमार ने बताया कि ताजा हालात को देखते हुए लोगों को विशेष सतर्कता बरतने और सामरिक महत्व के स्थलों से दूर रहने की सलाह दी गई है। उन्होंने कहा कि किसी भी तरह की संदिग्ध वस्तु, व्यक्ति और वाहन दिखने पर तुरंत स्थानीय पुलिस को सूचित करें। लोगों को चिंतित, आशंकित होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जो लोगों को करना है, पहला, कोई भी संदिग्ध व्यक्ति, वस्तु, वाहन या गतिविधि दिखे, तत्काल स्थानीय पुलिस प्रशासन को सूचित करें। दूसरा, किसी भी तरह की सोशल मीडिया पर जो पोस्ट आती है, भ्रामक हो, गुमराह करने वाली हो, अफवाह हो या सामाजिक रूप से विद्वेष फैलाने वाली हो, उस पर कोई प्रतिक्रिया न दे। न तो ऐसी पोस्ट खुद लिखें, न ही ऐसी पोस्ट पर कोई अपनी तरफ से कोई टिप्पणी करे और न ही उन पर विश्वास करें। तीसरी चीज यह है, किसी भी अनजान नंबर से यदि आपके पास फोन आता है और वो आपसे इलाके के बारे में, लोगों के बारे में, प्रतिष्ठानों के बारे में कोई जानकारी लेने का प्रयास करते हैं, तो ऐसे फोन को बिल्कुल भी किसी भी तरह की सूचना न दी जाए। चौथी चीज यह है कि जब ब्लैकआउट होता है, घर के बाहर और अंदर की बत्ती बुझा दें और घर के अंदर ही रहें, बाहर न निकलें। वर्तमान घटनाक्रम को देखते हुए जयपुर जिला मुख्यालय पर नागरिक सुरक्षा और आपदा राहत नियंत्रण कक्ष के बेहतर संचालन के लिए 3 टीमें बनाई गई हैं। जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी ने 3 पारियों में नियंत्रण कक्ष के संचालन के आदेश जारी किए हैं। राजस्थान स्टेट गैस ने प्रदेश में सीएनजी स्टेशनों पर सुरक्षा मानकों की सख्ती से पालना के निर्देश दिए हैं। प्रबंध निदेशक रणवीर सिंह ने बताया कि सीएनजी स्टेशनों और संवेदनशील स्थलों पर गैर जरूरी लोगों के प्रवेश पर रोक लगाने को कहा गया है। देश की सीमाओं की रक्षा में जुटे वीर सैनिकों के सम्मान में कांग्रेस पार्टी की ओर से आज जयपुर में तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस दौरान देशभक्ति के गीत के साथ तिरंगा लहराते हुए प्रतिभागियों ने शहर के विभिन्न मार्गों पर मार्च किया। यात्रा का उद्देश्य देशवासियों को एकजुटता का संदेश देना और वीर सैनिकों का हौसला बढ़ाना रहा। केंद्र सरकार ने थल सेनाध्यक्ष को विशेष अधिकार दिया है, जिसके तहत जरूरत पड़ने पर अब टेरिटोरियल आर्मी के सभी जवानों और अधिकारियों को देश की सुरक्षा और आवश्यक कार्यों के लिए बुलाया जा सकेगा। ये जवान और अधिकारी नियमित सेना को सहायता प्रदान करने के लिए कभी भी बुलाए जा सकते हैं। रक्षा मंत्रालय ने इस बारे में अधिसूचना जारी की है। ये आदेश 3 साल के लिए 9 फरवरी 2028 तक लागू रहेगा। सरकार ने सभी मीडिया चैनलों, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स और नागरिकों को सुरक्षा अभियानों और सुरक्षा बलों की आवाजाही की लाइव कवरेज तथा रियल टाइम रिपोर्टिंग से बचने की सलाह दी है। पाकिस्तान की ओर से फर्जी खबरों और भ्रामक सूचनाओं को फैलाने के लिए डिजिटल स्पेस का सहारा लिया जा रहा है। लोगों को गुमराह करने के लिए कहानियां बताई जा रही हैं। ऐसे में श्रोताओं, आपको कोई भी संदिग्ध सामग्री मिलती है तो इसकी सूचना पीआईबी फैक्ट चेक को अवश्य दें। ऐसी जानकारी को व्हाट्सएप नंबर 8799711259 और पीआईबी की ईमेल आईडी पर साझा किया जा सकता है। इसके अलावा श्रोताओं से अनुरोध है कि ताज़ा और सही तथा तथ्यात्मक जानकारी के लिए आकाशवाणी से प्रसारित समाचार सुनते रहें। आकाशवाणी समाचार ने वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अपने विभिन्न बुलेटिनों की समय अवधि को भी बढ़ा दिया है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIR News_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं।
प्रदेश में कल राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित की जाएगी। इस साल की ये दूसरी लोक अदालत होगी। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से लगने वाली इन अदालतों में राजीनामे से आपसी समझौतों को प्रोत्साहित किया जाएगा। लोक अदालतें विवादों को लंबे मुकदमेबाजी के बिना सुलझाने का किफायती माध्यम हैं। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव हरिओम अत्री ने बताया कि लोक अदालतों के लिए जिला स्तर पर 476 बेंचों का गठन किया गया है। लोक अदालतों के जरिए करीब 5 लाख मामलों को निपटाने का लक्ष्य रखा गया है। कल राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर और जयपुर दोनों बेंच और सभी जिलों में लोक अदालत आयोजित की जानी है प्रातः 10 बजे से 5 बजे के मध्य। सरहदी जिलों में हमने हालात के बारे में जानकारी ली है। सरहदी जिलों में हो सकता है कि कुछ परसेंटेज डिस्पोजल कम हो, लेकिन अदरवाइज सक्सेसफुल लोक अदालत होने की संभावना है। पूरे प्रदेश भर में 476 बेंचें जिला न्यायालयों में स्थापित की गई हैं और माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर के अंदर 5 बेंचों का गठन किया गया है, जबकि जयपुर बेंच के अंदर 4 माननीय बेंच जो हैं वो सुनवाई करेंगी। पूरे प्रदेश भर में हमें ऐसी उम्मीद है कि हम प्री लिटिगेशन के अंदर कोई 2 लाख से अधिक मुकदमे और पेंडिंग केसेस के अंदर भी 2 लाख से अधिक मुकदमे सुनवाई के लिए जो हमने चिन्हित किए हैं उनमें कार्रवाई कर उनका निस्तारण संभव कर पाएंगे। उत्तराखंड के कृषि मंत्री गणेश जोशी ने आज जयपुर में कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा से मुलाकात की। इस दौरान एग्रो प्रोसेसिंग यूनिट, जैविक खेती, बीज उत्पादन, जीआई टैग, जैतून और मोटा अनाज के उत्पादन पर चर्चा की गई। बैठक में राजस्थान और उत्तराखंड में विविधीकरण और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने की संभावनाओं पर भी विचार विमर्श किया गया। श्री जोशी ने बताया कि उत्तराखंड में पैदा होने वाले औषधीय पौधों, फूलों की अनुकूल किस्मों को राजस्थान में भी लगाया जा सकता है। इसके लिए उन्होंने राजस्थान से प्रतिनिधिमंडल उत्तराखंड भेजने की बात कही। बैठक में डॉक्टर मीणा ने प्रदेश में सोलर पंप संयंत्रों की स्थापना, जैविक खेती, मिलेट्स उत्पादन और कृषि उत्पादों को मिले जीआई टैग की जानकारी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमर सेनानी महाराणा प्रताप की जयंती पर उन्हें नमन किया है। सोशल मीडिया पर अपने संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि उनका पराक्रमी जीवन देशवासियों को सदैव प्रेरित करता रहेगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी महाराणा प्रताप की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी है। और अब मौसम। प्रदेश में आज कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बरसात हुई। अलवर, चित्तौड़गढ़ और कोटपुतली, बहरोड़, सिरोही, श्रीगंगानगर और बांसवाड़ा समेत अन्य स्थानों से बारिश के समाचार हैं। मौसम विभाग ने आज राज्य के 18 जिलों के लिए बरसात का येलो अलर्ट जारी किया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी से बौखलाई पाकिस्तानी सेना ने बीती रात भारतीय सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। भारत ने इसका मुंह तोड़ जवाब दिया। भारत पाक के बीच मौजूदा हालात को देखते हुए राज्य मंत्री परिषद की बैठक। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सीमावर्ती क्षेत्रों में तैयारियों की समीक्षा की। प्रदेश के सरहदी जिलों में सुरक्षा के मद्देनजर कई एहतियाती उपाय, ब्लैकआउट की पूरी तरह पालना के निर्देश। और राष्ट्रीय लोक अदालत कल 476 बेंचों के माध्यम से करीब 5 लाख मामलों का आपसी राजीनामे से निपटारा किया जाएगा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।